नमस्कार, मैं अनुज कुमार। मैं इस वक्त हाजिर हूं आपके साथ नेशनल चौपाल के फेसबुक पेज पे। और इस वक्त हमारे साथ में जो हम हाजिर हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, जो बहुजन समाज से जुड़ी हुई हैं और दिन भर की बड़ी खबरें हैं जिनके साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं इस वक्त। तो नेशनल चौपाल में आप देख रहे हैं इस वक्त जो मूक नायक न्यूज चैनल के हवाले से खबर है कि एमपी में दूल्हे की बारात पर पथराव। जी, एमपी नेशनल, जहां पर द मूक नायक न्यूज चैनल लिखता है कि एमपी में दलित दूल्हे की पथराव किया गया है। छतरपुर जिले में दलित दूल्हे को घोड़ी पर सवार देख गांव के जातिवादी हुए नाराज। पथराव में बाराती सहित 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जी, ये मूक नायक न्यूज चैनल के हवाले से ये खबर है, जहां पर दलित पर जो जातिवादी लोग थे उन्होंने हमला कर दिया है। क्योंकि वो क्यों हमला किया है, इसलिए हमला किया गया है उसके ऊपर, इसलिए पथराव किया गया है क्योंकि वो दलित की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी बारात को लेकर घोड़े पर बैठकर बारात निकाल रहा था, इसीलिए उस पर जो है ये पथराव हुआ है। जी हाँ। फिर दलित टाइम्स न्यूज के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दलित लड़की को किडनैप करके जबरन जंगल में शादी के फेरे लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो राजस्थान के जैसलमेर का बताया जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो खबर आ रही है ये राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां पर दलित लड़की को किडनैप कर उसके साथ जंगल में जबरदस्ती फेरे लेने का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। जिसकी खबर में आपको जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे की के लोगों की क्या मानसिकता है और किस तरीके की आज परिस्थितियां हो गई हैं, क्या लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के मन में कानून व्यवस्था का लेकर कोई भी डर नहीं है। ये खबर आप देख सकते हैं, आप खबर देख सकते हैं, ये दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल पे ये खबर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से ये पूरी की पूरी खबर, जहां पर आपको एक दलित लड़की को किडनैप कर जबरन फेरे लेता हुआ ये युवक आपको दिखाई दे रहा होगा, वो किस तरीके से लड़की को जबरदस्ती उठाकर और जंगल में फेरे ले रहा है, जिसके आसपास में लोग भी मौजूद हैं, शायद इसके सहयोगी रहे होंगे। तो इस तरीके की जो मानसिकता के लोग हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में जो है आज की डेट में देखा जाए तो वो उनके अंदर कानून के लेकर डर खत्म हो गया है, और इस कानून का डर खत्म होने के कारण ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिनके पीछे का दोषी कहीं ना कहीं सरकार को भी ठहराया जा सकता है। क्योंकि सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो उस तरीके से नहीं है, शायद पूरी तरीके से चरमरा गई है, और गुंडों में, जातिवादी मानसिकता के लोगों में, या जिस भी तरीके के लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है, उनमें किसी भी तरीके का कोई भय नहीं रह गया है। वहीं जो हमारी बहुत बड़ी एक घटना हुई, जहां ट्रेन को जो हमारी मोरबी में घटना हुई, जहां ट्रेनों को एक्सीडेंट होने से लगभग 300 के ऊपर लोगों के हताहत हुए और काफी जान माल का हानि भी हुई है। उसमें सरकार तमाम तरीके के बचाव, और सरकार के साथ साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग भी तमाम तरीके के बचाव का कार्य कर रहे हैं, और उसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। इसी घटना को लेकर निर्देश सिंह लिखती हैं कि ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी दिखते हैं, मतलब जब वो बोल रही हैं, जब ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं तो बालासिर जो घटना की जिम्मेदारी है, जो बालासिर घटना की जिम्मेदारी है, वो किसको लेनी चाहिए और इस्तीफा किसको देना चाहिए? जहां पर निर्देश सिंह जो है प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और उसका कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सब ढीला हवाली किसी ना किसी पे बातों को टाल रहे हैं। तो इसी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जब हर एक ट्रेन को शुरुआत जब ट्रेन की होती है, ट्रेन को चालू किया जाता है, उसको हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी आगे आते हैं और उसका शुभारंभ करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। तो इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है उस पर फिर किसकी जिम्मेदारी होगी और किसको इस्तीफा देना चाहिए, इस तरीके का जो है। फिर वहीं बहुत तरीके की जो साथ साथ जिस तरीके से आपने देखा राजस्थान में, जहां पर दलितों पे इस तरीके के अत्याचार हो रहे, एक लड़की को जबरन उठाकर उसके साथ में जो फेरे लेने का वीडियो वायरल हुआ है। उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस राज्य में इस तरीके की लगातार घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं, उसी तरीके से जो है बीजेपी शासित प्रदेशों में भी इस तरीके की तमाम घटनाएं आती हैं। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो डबल इंजन सरकार, बीजेपी सरकार पे उन्होंने निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि डबल इंजन सरकारों में दलित
आदिवासी व पिछड़े वर्ग का डबल उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए इतनी बड़ी बात बोली है, और इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली क्यों है, क्योंकि जब हम इनके बारे में सारी जो एट्रोसिटीज आज की जो खबरें हैं उनको लेकर हम देखेंगे तो इनकी ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी साबित होती हुई नजर आ रही है। 2013 और 21 के बीच दलितों के खिलाफ अपराध 29% यानी 29% बढ़े हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जो है अपने ट्विटर हैंडल से ये बात लिखी है। इसके साथ साथ ये लिखते हैं, समाज गुजरात की ये वारदातें अति विचलित कर देने वाली हैं। अब ये इस ट्विटर में जो इन्होंने ट्वीट किया है, इस ट्वीट में वो कौन सी ऐसी एट्रोसिटीज की बात कर रहे हैं, कौन सी वारदातों की बात कर रहे हैं। गुजरात में जिस तरीके की दो घटनाएं सामने आती हैं। पहली खबर यह है, मैच के दौरान जो दलित बच्चे ने मैच के दौरान एक दलित बच्चे ने एक बॉल को छू लिया, उसको उठा लिया, तो जातिवादी गुंडों ने उसके चाचा का अंगूठा काट लिया। ये एक खबर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट की है। इसके साथ साथ ही उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से अभी गुजरात में कुछ दिन पहले की खबर है, 1-2 दिन पहले की खबर है कि एक लड़का जो अच्छे कपड़े और चश्मा लगा लेता है, तो जातिवादी गुंडों को उसके ये अच्छे कपड़े और चश्मा, उसका अच्छा रहन सहन उनको रास नहीं आता है, और उसके ऊपर वो हमला बोल देते हैं। हमले में उसकी मां को भी मारते हैं और उसको भी मारते हैं, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ में एफआईआर होती है। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी लिखते हैं, गुजरात में दलित उत्पीड़न की 2 शर्मनाक वारदातें हुई हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए एक बड़ी बात बोली है कि जो भाजपा है वो सबका साथ एक क्रूर मजाक। उन्होंने जो बीजेपी पे बड़ी बात बोली है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि सबका साथ एक क्रूर मजाक। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं और दलित उत्पीड़न की बातों को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। वहीं बट तमाम तरीके की खबरें जो हम राजस्थान में भी लगातार देख रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है, और वहां पे भी तमाम तरीके की जो दलित उत्पीड़न की खबरें लगातार आ रही हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि एक लड़की को जबरदस्त उठाकर उसके साथ शादी करने का जो वीडियो सामने आ रहा है, जबरदस्ती उसके साथ फेरे लिए जा रहे हैं। उसी को लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा कि नासिर और जुनैद के परिवार के साथ नाइंसाफी का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान की सरकार ने पहले तो उन परिवारों को मुआवजा देने के भेदभाव दिखाया और अब तक पूरा मुआवजा भी नहीं दिया। उनके परिवार से जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इतना सेक्युलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक है। तो जिस तरीके से मल्लिका अर्जुन खड़गे जी बीजेपी शासित प्रदेशों पे बीजेपी पे इस तरीके का तंज कस रहे हैं और तमाम तरीके की एट्रोसिटीज को कोट करके बीजेपी को कर रहे हैं, और जो जरूरी भी है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार जो है कांग्रेस शासित और बीजेपी शासित दोनों तरीके के, जहां पर बहुजनों पे दलित समाज पे लगातार अत्याचार जुल्म ज्यादती हो रही है। उसके साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस पे हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि जिस तरीके से जो नासिर और जुनैद थे उनके परिवार को पहले तो मुआवजा देने की बात की गई और बाद में उस मुआवजे में देने के लिए भेदभाव किया गया, और भेदभाव के साथ साथ जो उनके परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे उन्हीं को जेल में भेज दिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं जो नासिर जुनैद की हत्या का मुख्य आरोपी है उसका अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और इस पर उन्होंने किया है जो कि इतना सेक्युलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक है। ये बड़ी खबर जो है असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर हैंडल से देखने को मिली। वहीं मुकेश मोहन ट्विटर हैंडल से उन्हें लिखते हैं, यह जम्मू एंड कश्मीर सरकार के हेल्थ मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन का पेज नंबर 25 है, यानी 25 पेज नंबर की बात कर रहे हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके 25वें पेज की बात करते हुए ये क्या लिखते हैं कि इसमें सरकार ने सैनिटेशन वर्कर की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में दलित होने का सर्टिफिकेट मांगा है। तो ये जो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो ये हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की जो नोटिफिकेशन निकाली है उसके 25वें पेज पे ये कुछ चीज को कोड किया गया है कि इसमें जो सैनिटेशन वर्कर होगा उसको अपना दलित होने का सर्टिफिकेट देना होगा। तो इस बात को लेकर जो मुकेश मोहन बोलते हैं वो बोलते हैं, तो क्या अब इस तरह हिंदू राष्ट्र में जाति देखकर दलितों को
सफाई का काम दिया जाएगा। तो ये मुकेश मोहन बड़ी बात बोलते हैं कि क्या अब जो बार बार हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र का कहीं ना कहीं जो इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं, और वहीं जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से देखा जाए कि वहां पर जो हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें दलितों को सफाई को लेकर जो सैनिटेशन वर्कर होगा उससे दलित सर्टिफिकेट मांगा गया है, इसी को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात बोली है। वहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करी जाए, मध्य प्रदेश जिस तरीके से जहां बीजेपी शासित एक प्रदेश है, वहां मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले की बड़ी बात खबर आ रही है कि जहां पर छतरपुर में एक दलित दूल्हे ने जब घोड़ी पर चढ़कर जातिवादी गुंडे उससे नाराज हो गए जब उसने बारात निकालने की कोशिश की। तो जिस तरीके से ये सारी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेश में लगातार इस तरीके के एट्रोसिटीज हो रहे हैं, इस तरीके के जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, उसी तरह बीजेपी शासित प्रदेशों में भी इस तरीके की एट्रोसिटीज और लगातार जुल्म और अत्याचार दलितों पर, कमजोर वर्ग पर लगातार हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो है, इसके पीछे का मुख्य कारण है जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है दोनों प्रदेशों में, और कहीं ना कहीं ये मानसिकता भी लोगों में है, क्योंकि अपराधियों को कहीं ना कहीं जब इस तरह की एट्रोसिटीज होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं अपराधियों के पक्ष में खड़ा होता हुआ नजर आता है। इस तरीके की तमाम विचार जो जनता के दिमाग में आ रहे हैं और जो हमें देखने को मिलता है लगातार, कि जनता का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है या प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो है अपराधियों के बचाव को लेकर उनके पीछे खड़ा रहता है, इसलिए लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। और वहीं जिस तरीके से यूपी से भी एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी में जहां बीजेपी का शासन है, और यहां यूपी से इतनी बड़ी एक खबर आ रही है कि बस्ती में सब्जी लेने के लिए निकली एक 12 साल की लड़की का गैंग रेप कर के शव को आरोपी ने अपने घर के पीछे फेंक दिया। जी हां, बस्ती से बड़ी खबर ये जो आ रही है, जहां पर 12 साल की लड़की जो घर से सब्जी लेने निकली थी उसका कुछ लोग आरोपियों ने गैंग रेप करके उसको घर के पीछे फेंक दिया। और जहां पर लगातार जो बच्ची है उसके परिवारजन के जो लोग हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और घटना से कुछ दूरी पर सड़क पर जो है महिलाएं लगातार जाम लगा रही हैं, और जाम लगाकर वो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर 2 अभी भी फरार हैं। मामले में भाजपा के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कुंदन सिंह भी आरोपी हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये बड़ा नाम सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से बीजेपी के जो किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कुंदन सिंह हैं, इन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम तरीके के जो इस तरीके। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बीमार हो गई है, उनका इलाज अब आयुर्वेदिक पद्धति से किया जाएगा, 15 दिन के बाद होंगे दर्शन। जल, जड़ी बूटी और फसलों, जिस तरह दलित टाइम्स की खबर है, ये दलित टाइम ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये खबर पोस्ट की है, जिसमें लिखा हुआ है कि कमाल है, उन्होंने इसको जो लाइन दी है उन्होंने लिखा है कमाल है कि जल, जड़ी बूटी और फलों के रस से अभिषेक, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बीमार हो गई है, उनका इलाज अब आयुर्वेदिक पद्धति से किया जाएगा, 15 दिन के बाद होंगे दर्शन। जी, इस तरीके की जो खबर इन्होंने दलित दस्तक ने लगाया कि भगवान जगन्नाथ जो है बीमार हो गए हैं, उनका इलाज जो है आयुर्वेदिक पद्धति से होगा। इसी इलाज के तहत अब जो है जो श्रद्धालु हैं उनको थोड़ा सा कष्ट सहना होगा, क्योंकि अब भगवान जगन्नाथ के दर्शन जो है वो 15 दिन के बाद ही होंगे। वहीं तमाम जिस तरीके से बात की जाए, वहीं जो ट्विटर हैंडल मोहम्मद जुबैर, आपने इनका नाम सुना ही होगा, जो फैक्ट चेकिंग करके इनका एक करते हैं, जो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की फेक खबरें चलाई जाती हैं और उनको ये फैक्ट चेकिंग करके उसकी सत्यता को सामने लेकर आते हैं। तो इन्होंने एक जो अभी कुछ दिन पहले एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक लड़की की लाश जो है बैग में पैक्ड और समुद्र के किनारे मिली थी, जिसमें लड़की के हाथ पे एक त्रिशूल बना हुआ था और कलावा बंधा हुआ था। उसको देखकर तमाम तरह के लोग जो ये बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो है इस हत्याकांड के पीछे उस लड़की का सर कटा हुआ था, और कहीं ना कहीं इस हत्या, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि इस हत्याकांड के पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुस्लिम पक्ष का या हिंदू मुस्लिम का इसको जो नजरिया दिया जा रहा था, जिस तरीके से इसको इस तरीके डाइवर्ट किया जा रहा था। वहीं अब जुबैर ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, ओम और त्रिशूल टैटू वाली लाश की तस्वीर शेयर करते हुए लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। जिस तरीके से शुरुआती में ये जब खबर सामने आ रही थी उस टाइम भी ये लव जिहाद को लेकर तमाम तरीके का एंगल दिया जा रहा था। जिस तरीके से इन्होंने बता रहे हैं, जो जुबैर बता रहे हैं, दावा है कि मुंबई में हिंदू लड़की की हत्या कर
सिरकटी लाश समुद्र में फेंक दी गई थी। दावा किया जा रहा था, जहां पे दावा इस तरीके की लाश मिली थी कि कहीं ना कहीं उस लड़की को उसका सर काट के लव जिहाद के एंगल को लगाकर उसका सर काट के उसको समुद्र में फेंक दिया गया था। दरअसल इस बात को पुष्टि करते हुए उन्होंने जो ऑल्ट न्यूज के फाउंडर जो मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने इस पर लिखा है कि दरअसल लड़की की हत्या उसके पति और देवर ने मिलकर की थी। जी हाँ, जुबैर इस पर एक बड़ी खुलासा करते हुए लिखते हैं कि लड़की की हत्या जो है उसके पति और देवर दोनों ने मिलकर की थी और दोनों हिंदू हैं, और वो बताते हैं कि दोनों वो हिंदू हैं। वहीं द वायर के एक खबर आ रही है जहां महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती मनाने पर एक दलित व्यक्ति को जहां पर उच्च जाति के लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। सिर्फ उसकी गलती इतनी थी कि उसने जो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए मनाई थी, और उससे जो जातिवादी गुंडे थे, उच्च वर्गीय जातिवादी गुंडे थे, वो उन लोगों ने उसके ऊपर हमला कर उसकी हत्या कर दी। और इस तरीके की खबर ये द वायर के हवाले से दी जा रही है। द वायर ये लिख रहे हैं इसमें कि महाराष्ट्र अंबेडकर जयंती की अनुमति लाने वाले युवक को उच्च जाति के लोगों ने हत्या की, उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं अखिलेश यादव ने, जहां पर एक बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एक ही रंग, एक ही विचारधारा के लोगों को बैठाकर नौकरियों पर हमला हो रहा है। जी हाँ, अखिलेश यादव लिखते हैं, और इनकी इस बात को कोट करते हुए दलित टाइम्स लिखता है। दलित टाइम्स लिख रहा है कि जहां पर यूनिवर्सिटी में एक ही विचारधारा के सारे लोगों को भरा जा रहा है और सारी नौकरियों को जो है उन पर हमला किया जा रहा है, एक ही मानसिकता के लोगों को और एक ही वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं इनका टैग करने का बात यही कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम तरीके की ये प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं अखिलेश यादव जी, जहां पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए, बड़ा हमला बोलते हुए बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटीज में जो तमाम तरीके की नौकरियां होती हैं उन पर एक ही जाति, एक ही विचारधारा के लोगों को नौकरियां देकर कहीं ना कहीं जो है इस पर बीजेपी जो है आम जनता है उनकी नौकरियों पर हमला कर रही है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। उनका ये ट्विटर हैंडल पर उनका वीडियो ये आप देख सकते हैं। इन सब चीजों से मुकाबले के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी का इसी तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। तो इस तरीके की आपने ये खबरें, जो पूरे दिन की जो बहुत सारी ये खबरें आपको दिखाई दी, यहाँ पर इस तरीके के तमाम एट्रोसिटीज जो लगातार दलितों, दबे कुचले और निर्धन लोगों पे इस तरीके की एट्रोसिटीज लगातार होती आ रही। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की नाकामी, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का फेल्योर सामने नजर आता है। तो इन सारी प्रतिक्रियाओं पर आप लोगों का क्या कहना है और किस तरीके से इन सारी चीजों को आप देखते हो? इन सारी की प्रतिक्रियाओं को आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और तब तक के लिए देखते रहें नेशनल चौपाल का फेसबुक पेज, और फेसबुक पेज के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उस पर बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।